नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे छिड़काव एवं बुरकाव यंत्रों की। छिड़काव एवं बुरकाव यंत्रों की, और इसमें हम बात करेंगे यंत्र का नाम क्या है, यंत्र की साइज कितनी है, यानी कि यंत्र कितने लीटर का है, या यंत्र कितने एचपी का है, या यंत्र कितने एमएम का है, इसकी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यंत्र की जो कार्य क्षमता है, यंत्र की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि यंत्र के द्वारा 1 घंटे में कितने हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जाता है, तथा यंत्र 1 हेक्टेयर भूमि को कवर करने में कितना समय लेता है, इसकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं छिड़काव एवं बुरकाव यंत्रों की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मानव चालित छिड़काव एवं बुरकाव यंत्र। तो इसमें सबसे पहली बात आती है हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर। तो हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का जो साइज होता है वह 14 लीटर होता है। हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का साइज 14 लीटर होता है। हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का साइज 14 लीटर होता है, और हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.095 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है, तथा हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर 10.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव करता है। अब बात करते हैं लीवर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर की। लीवर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर। तो लीवर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर का साइज 13 से 16 लीटर होता है। 13 से 16 लीटर होता है, और लीवर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.095 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है, तथा लीवर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर 10.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव कर सकता है। अब बात करते हैं फुट स्प्रेयर की। तो फुट स्प्रेयर का जो साइज होता है वह अलग अलग आता है, इसलिए आपको फुट स्प्रेयर का साइज याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यदि हम बात करें जो फुट स्प्रेयर है, फुट स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में कितना क्षेत्र कवर किया जाएगा। तो फुट स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.165 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है, तथा फुट स्प्रेयर के द्वारा 6 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। अब बात करते हैं डस्टर की। तो जो डस्टर होता है, डस्टर धूल के रूप में दवा का बुरकाव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो स्प्रेयर है, स्प्रेयर घोल के रूप में दवा का छिड़काव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और डस्टर धूल के रूप में दवा का बुरकाव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं मानव चालित डस्टर की। तो मानव चालित डस्टर का जो वजन होता है वह 4 से 5 किलोग्राम होता है। मानव चालित डस्टर का साइज 4 से 5 किलोग्राम होता है। मानव चालित डस्टर का साइज 4 से 5 किलोग्राम का होता है, और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर क्षेत्र पर दवा का बुरकाव किया जा सकता है, तथा यह 4 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का बुरकाव कर सकता है। डस्टर द्वारा, यानी कि मानव चालित डस्टर द्वारा 4 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का बुरकाव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंट्रोल ड्रॉपलेट स्प्रेयर की। कंट्रोल ड्रॉपलेट स्प्रेयर।
तो कंट्रोल ड्रॉपलेट स्प्रेयर जो होता है वह 1 लीटर की साइज में आता है। कंट्रोल ड्रॉपलेट स्प्रेयर 1 लीटर की साइज में आता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.22 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है तथा यह 5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव कर सकता है। अब बात करते हैं पशु चालित छिड़काव एवं बुरकाव यंत्रों की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है नैपसेक स्प्रेयर कम डस्टर। नैपसेक स्प्रेयर कम डस्टर। तो नैपसेक स्प्रेयर कम डस्टर का साइज 5 लीटर होता है। नैपसेक स्प्रेयर कम डस्टर का जो साइज होता है वह 5 लीटर होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.22 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है तथा नैपसेक स्प्रेयर 5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर क्या कर सकता है? दवा का छिड़काव अथवा बुरकाव कर सकता है। अब बात करते हैं स्टेशनरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर। स्टेशनरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर। तो स्टेशनरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर 5 से 10 HP में आते हैं। स्टेशनरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर 5 से 10 HP में आते हैं। स्टेशनरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर 5 से 10 HP में आते हैं और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.35 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है तथा स्टेशनरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर के द्वारा 3 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर चालित छिड़काव एवं बुरकाव यंत्र की। तो ट्रैक्टर चालित छिड़काव एवं बुरकाव यंत्र में ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर आता है और ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का साइज 5000 mm होता है। ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का जो साइज होता है वह 5000 mm होता है। ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का साइज कितना होता है? तो 5000 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.5 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है तथा इसके द्वारा कितने 2 घंटे में 1 हेक्टेयर की फसल पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। क्या? जो ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर है, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का जो साइज है वह 5000 mm होता है और ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.5 हेक्टेयर की फसल पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं तथा ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर से 2 घंटे में 1 हेक्टेयर फसल पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्वचालित मशीन। तो स्वचालित मशीन में हाई क्लियरेंस स्प्रेयर आता है। स्वचालित मशीन में हाई क्लियरेंस स्प्रेयर आता है और इसका जो साइज होता है वह 10,000 mm होता है। क्या? हाई क्लियरेंस स्प्रेयर का जो साइज होता है वह 10,000 mm होता है और हाई क्लियरेंस स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.5 से लेकर 1 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जा सकता है? छिड़काव किया जा सकता है। हाई क्लियरेंस स्प्रेयर 10,000 mm के साइज में आते हैं और हाई क्लियरेंस स्प्रेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.5 से लेकर 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है तथा यह 1 से 2 घंटे में तथा यह 1 से
2 घंटे में क्या करेगा, 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव कर सकता है। हाई क्लियरेंस स्प्रेयर 10,000 mm साइज के आते हैं और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.5 से लेकर 1 हेक्टेयर भूमि पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है तथा ये 1 से 2 घंटे में 1 हेक्टेयर की फसल पर दवा का छिड़काव कर सकता है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या है, खेत में प्रयोग कुल ऊर्जा का लगभग 10 से 35% तक हिस्सा कटनी एवं दौनी में खपत होता है। क्या, खेत में प्रयोग कुल ऊर्जा का लगभग 10 से 35% तक हिस्सा कटनी एवं दौनी में खपत हो जाता है। क्या, खेत में प्रयुक्त कुल ऊर्जा का लगभग 10 से 35% तक हिस्सा कटनी एवं दौनी यानी कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग में खपत हो जाता है। क्या, खेत में प्रयुक्त कुल ऊर्जा का लगभग 10 से 35% तक हिस्सा कटनी एवं दौनी यानी कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग में खपत हो जाता है। अब हम बात करते हैं फसल कटाई एवं खुदाई के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं। क्या, फसल कटाई एवं खुदाई के प्रमुख औजार। फसल कटाई एवं खुदाई के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, तो इसमें हंसिया यानी कि सिकल, कुदाल यानी कि स्पेड तथा खुरपी आते हैं। क्या, इसमें कौन कौन से औजार हो जाएंगे, हंसिया यानी कि सिकल, कुदाल यानी कि स्पेड और तथा खुरपी। तो फसल कटाई एवं खुदाई के प्रमुख औजार कौन कौन से हो गए, हंसिया, कुदाल और खुरपी, ये प्रमुख औजारों में शामिल होते हैं। और वहीं क्या है, सेल्फ शार्पेनिंग सिरेटेड सिकल को बार बार तेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या, सेल्फ शार्पेटेड सिरेटेड सिकल को बार बार तेज करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या, अब क्या है, सेल्फ शार्पेटेड सिरेटेड सिकल को बार बार तेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सेल्फ शार्पेटेड सिरेटेड सिकल को बार बार तेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इस प्रकार के जो हंसिया हैं, इस प्रकार के जो सिकल हैं, उनको इस तरह से विकसित किया गया है कि इनको बार बार तेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार भार देने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं बात करें आगे तो इंजन चालित पावर टिलर एवं ट्रैक्टर द्वारा चालित रीपर्स से गेहूं, धान, सोयाबीन एवं सरसों जैसी फसलों की कटाई की जाती है। क्या, इंजन चालित पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा इंजन चालित पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा चालित
रीपर्स के द्वारा गेहूं, धान, सोयाबीन तथा सरसों जैसी फसलों की कटाई की जाती है। क्या? इंजन चालित पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा चालित रीपर्स के द्वारा गेहूं, धान, सोयाबीन तथा सरसों जैसी फसलों की कटाई की जाती है। अब हम बात करें आगे तो क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा गेहूं, धान, सोयाबीन जैसी फसलों के लिए निम्नलिखित मदद मिलती है। क्या? कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा गेहूं, धान तथा सोयाबीन जैसी फसलों में निम्न मदद मिलती है। क्या? कौन कौन सी मदद मिलती है? तो सबसे पहले श्रमिकों की जो कमी है उसको पूरा करने का कार्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं श्रमिकों की कमी पूरा करने में, पहला श्रमिकों की कमी पूरा करने में, यदि क्या है श्रमिकों की कमी है वहां पर यदि हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं तो कम श्रमिकों पर भी आपका कार्य शीघ्र हो जाता है। और वहीं क्या है, अगली फसल के लिए बुआई करने के लिए समय पर कटनी करने पर मदद मिलती है। क्या? दूसरा, अगली फसल की बुआई के लिए समय पर कटनी करने पर, यदि हम कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं तो कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा क्या होता है, हम जल्द से जल्द, अतिशीघ्र क्या कर सकते हैं, फसल की कटाई कर सकते हैं, जिससे क्या होता है अगली फसल की बुआई के लिए खेत समय से तैयार हो जाता है। और वहीं क्या है, कस्टम हायरिंग सेवाओं हेतु ये ज्यादा उपयुक्त होता है। क्या? तीसरा, कस्टम हायरिंग सेवाओं हेतु उपयुक्त, कस्टम हायरिंग सेवाओं हेतु उपयुक्त होता है। जो कंबाइन हार्वेस्टर है वह कस्टम हायरिंग सेवाओं हेतु उपयुक्त होता है। और कस्टम हायरिंग क्या होता है, तो कस्टम हायरिंग वह होता है कि जब हम कोई यंत्र खरीदते हैं और उस यंत्र को हम किसी दूसरे किसान को क्या करें, किसी दूसरे किसान को हम उस यंत्र को किराए पर देते हैं, ये ही होता है कस्टम हायरिंग। किसान के साथ साथ सरकार भी कस्टम हायरिंग सेवाओं को अपनाती है। जो कस्टम हायरिंग सेवाएं हैं, कस्टम हायरिंग सेवाएं किसान के साथ साथ पूंजीपतियों तथा सरकार के द्वारा भी प्रदान की जाती हैं। अब बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करेंगे कटनी यंत्र यानी कि कटाई के यंत्र, यानी कि हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट की। तो इसमें हम बात करेंगे यंत्र का नाम क्या है, यंत्र की साइज कितनी है और यंत्र की कार्य क्षमता कितनी है, जैसे कि अभी पीछे हमने बात की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव चालित कटाई यंत्र। तो मानव चालित कटाई यंत्र में CIAE सिरेटेड सिकल आता है और सिरेटेड सिकल की कोई साइज निश्चित नहीं होती है। जो सिरेटेड सिकल है इसकी कोई साइज एक निश्चित नहीं होती है और इसके द्वारा क्या है, मानो 1 घंटे में 0.008 हेक्टेयर फसल की कटाई कर सकता है, तथा मानो सिरेटेड सिकल के द्वारा
125 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत की कटाई कर सकता है। सिरेकेड सिकल के द्वारा मानो 125 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई कर सकता है। अब बात करते हैं पशु चालित कटाई यंत्र की। तो पशु चालित कटाई यंत्रों में CIAE ग्राउंड नट कम पोटैटो डिगर आता है। पशु चालित कटनी यंत्र में या कटाई यंत्र में CIAE ग्राउंड नट पोटैटो डिगर आता है और इसका जो साइज होता है वह 500 mm होता है। 500 मिलीमीटर का साइज होता है और CIAE ग्राउंड नट पोटैटो डिगर के द्वारा 1 घंटे में 0.1 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है तथा इसके द्वारा 10 से 12 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है। अब बात करते हैं पावर टीलर चालित कटाई यंत्र की। अब बात करते हैं पावर टीलर चालित कटाई यंत्र की। तो पावर टीलर चालित कटाई यंत्र में वर्टिकल कन्वेयर रीपर आता है और वर्टिकल कन्वेयर रीपर की जो साइज होती है वह 1200 mm होती है। पावर टीलर चालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर की साइज 1200 मिलीमीटर होती है तथा इसके द्वारा 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर भूमि पर क्या कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। जो वर्टिकल कन्वेयर रीपर है, वर्टिकल कन्वेयर रीपर की साइज 1200 mm होती है और वर्टिकल कन्वेयर के द्वारा 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर खेत की कटाई की जा सकती है तथा वर्टिकल कन्वेयर रीपर के द्वारा 4 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर चालित कटाई यंत्र। तो ट्रैक्टर चालित कटाई यंत्र में सबसे पहली बात आती है ट्रैक्टर चालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर। ट्रैक्टर चालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर। तो ट्रैक्टर चालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर की जो साइज होती है वह 2000 mm होती है। ट्रैक्टर चालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर की साइज 2000 mm होती है तथा ट्रैक्टर चालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर के द्वारा 1 घंटे में 0.4 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है और वर्टिकल कन्वेयर रीपर के द्वारा 2.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है। वर्टिकल कन्वेयर रीपर के द्वारा 2.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है। अब बात करते हैं CIAE सोयाबीन रीपर। तो जो CIAE सोयाबीन रीपर है इसकी जो साइज होती है वह 2000 mm होती है। CIAE सोयाबीन रीपर की साइज 2000 mm होती है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.4 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है तथा यह 2.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई कर सकता है तथा यह 2.5 घंटे में यानी कि 2.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि की कटाई कर सकता है। अब बात करते हैं स्वचालित मशीन की। तो स्वचालित मशीन में सबसे पहली बात आती है स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर। तो स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर का जो साइज होता है वह 1000 mm होता है। स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर का साइज 1000 mm होता है और स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर के द्वारा 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर भूमि की कटाई की जा सकती है तथा इसके द्वारा 4 घंटे में 1 हेक्टेयर फसल की कटाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं
कंबाइन हार्वेस्टर की, तो कंबाइन हार्वेस्टर का साइज 4200 mm होता है। कंबाइन हार्वेस्टर का साइज 4200 mm यानी कि 4200 मिलीमीटर होता है। कंबाइन हार्वेस्टर का साइज 4200 मिलीमीटर होता है और कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा एक घंटे में 1.5 से 2 हेक्टेयर फसल की कटाई की जा सकती है तथा कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा 1 हेक्टेयर की बुआई में तथा कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा 1 हेक्टेयर की कटाई में 0.75 से लेकर 0.5 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या होता है, हार्वेस्टर से यदि हम लोग कटाई करते हैं तो हार्वेस्टर से कटाई के बाद भूसे की बड़ी समस्या आती है। तो हार्वेस्टर की कटाई के बाद भूसे से निपटने के लिए एक्स्ट्रा कंबाइन हार्वेस्टर विकसित किए गए हैं। क्या है? हार्वेस्टर से कटाई करने के बाद भूसे से निपटने के लिए एक्स्ट्रा कंबाइन हार्वेस्टर विकसित किए गए हैं। क्या होता है, जब हम लोग हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, जो खेत की पनाली होती है वह खेत में ही छूट जाती है। इससे निपटने के लिए क्या किया गया, एक्स्ट्रा कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग किया गया या एक्स्ट्रा कंबाइन हार्वेस्टर विकसित किए गए। ये क्या होता है, जो खेत की पनाली होती है उससे भूसा बनाने का कार्य करती है। वहीं आगे बात करें तो रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं सोयाबीन की फसलों के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग किन फसलों के लिए किया जाता है, तो रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं सोयाबीन की फसलों के लिए किया जाता है। क्या? रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं सोयाबीन की फसलों के लिए किया जाता है। क्या? रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं सोयाबीन की फसलों में किया जाता है या गेहूं, धान एवं सोयाबीन की फसलों के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं दौनी यंत्रों की। दौनी यंत्र। तो दौनी यंत्रों में हम बात करेंगे यंत्र का नाम क्या है, यंत्र की साइज क्या है और यंत्र की कार्य क्षमता क्या है। यंत्र का नाम, यंत्र की साइज और यंत्र की कार्य क्षमता। यंत्र की कार्य क्षमता कितनी है? तो इसमें हम केवल शक्ति चालित यंत्रों की ही बात करेंगे। क्या? शक्ति चालित यंत्र। तो इसमें हम केवल शक्ति चालित यंत्रों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति चालित थ्रेशर। क्या? नंबर 1 शक्ति चालित
शक्ति चालित थ्रेसर। तो शक्ति चालित थ्रेसर की साइज कितनी होती है? तो शक्ति चालित थ्रेसर जो हैं वे 5 से 10 HP के आते हैं। शक्ति चालित थ्रेसर 5 से 10 HP के मध्य उपलब्ध हैं। जो शक्ति चालित थ्रेसर हैं वे 5 से 10 HP के मध्य उपलब्ध हैं और शक्ति चालित थ्रेसर से 1 घंटे में 200 से 500 किलोग्राम दाना प्राप्त किया जा सकता है। ये तो इधर लिख सकते हैं किलोग्राम पर आवर। शक्ति चालित थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 200 से लेकर 500 किलोग्राम दाना प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति चालित थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 200 से लेकर 500 किलोग्राम दाना प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं CIAE मल्टी क्रॉप थ्रेसर। क्या? CIAE मल्टी क्रॉप थ्रेसर। CIAE मल्टी क्रॉप थ्रेसर। तो CIAE मल्टी क्रॉप थ्रेसर का जो साइज होता है तो ये भी आपके 5 से 10 HP के मध्य उपलब्ध हैं और CIAE मल्टी क्रॉप थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 200 से लगाकर 500 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं उच्च क्षमता के मल्टी क्रॉप थ्रेसर। क्या? तीसरा, उच्च क्षमता के मल्टी क्रॉप थ्रेसर। उच्च क्षमता के मल्टी क्रॉप थ्रेसर। तो जो उच्च क्षमता के मल्टी क्रॉप थ्रेसर हैं वे 15 से 20 HP के मध्य उपलब्ध हैं। 15 से 20 HP के मध्य उपलब्ध हैं और इसके द्वारा 1 घंटे में 1500 से लगाकर 2000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। अब चौथी बात करते हैं ट्रैक्टर PTO चालित मल्टी क्रॉप थ्रेसर। क्या? ट्रैक्टर PTO चालित मल्टी क्रॉप थ्रेसर। ट्रैक्टर PTO चालित मल्टी क्रॉप थ्रेसर। तो जो ट्रैक्टर PTO चालित मल्टी क्रॉप थ्रेसर हैं वे 25 से 35 HP के मध्य उपलब्ध हैं। के मध्य उपलब्ध हैं तथा इस प्रकार के थ्रेसरों के द्वारा 1 घंटे में 1500 से लगाकर 2000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। तो ट्रैक्टर चालित मल्टी क्रॉप थ्रेसर 25 से 35 HP के मध्य उपलब्ध हैं और इसके द्वारा 1 घंटे में 1500 से लगाकर 2000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। अब पांचवी बात करते हैं पैडी थ्रेसर। तो जो पैडी थ्रेसर हैं, पैडी थ्रेसर 5 से 15 HP के मध्य उपलब्ध हैं। पैडी थ्रेसर 5 से 15 HP के मध्य उपलब्ध हैं और पैडी थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 200 से लगाकर 1000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। 200 से लगाकर 1000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बात करते हैं मेज थ्रेसर यानी कि मक्का थ्रेसर। मेज यानी कि मक्का थ्रेसर। मेज थ्रेसर यानी कि मक्का थ्रेसर जो है वह 5 से 15 HP के मध्य उपलब्ध है। 5 से 15 HP के मध्य उपलब्ध है तथा मेज थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 500 से लगाकर 2000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। 500 से 2000 किलोग्राम दाना प्राप्त किया जा सकता है।
तो जो मक्का थ्रेसर है, मेज थ्रेसर है, वह 5 से 15 HP के मध्य उपलब्ध हैं तथा मेज थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 500 से 2000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्राउंड नट थ्रेसर। ग्राउंड नट थ्रेसर, ग्राउंड नट थ्रेसर। तो जो ग्राउंड नट थ्रेसर हैं, ग्राउंड नट थ्रेसर 10 से 15 HP के मध्य उपलब्ध हैं, 10 से 15 HP के मध्य उपलब्ध हैं तथा ग्राउंड नट थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 500 से लगाकर 1000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। ग्राउंड नट थ्रेसर के द्वारा 1 घंटे में 500 से 1000 किलोग्राम तक दाना प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।